हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ब्रेड का 5 मिनट में बनने वाला चटपटा सा नाश्ता। तो इसे आप कभी भी बना सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए एक प्याज, एक टमाटर और दो छोटे छोटे शिमला मिर्च और एक हरी मिर्ची। तो इनको मैंने बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लिया, इकट्ठा ही सब चीज़ों को इस चॉपर में मैंने इनको काट लिया बिल्कुल बारीक वाली जाली से। और इसके साथ ही मैंने लिए थे 6 से 7 ब्रेड और इनके मैं 4-4 पीसीज काट लूँगी। आप चाहें तो और भी छोटा कर सकते हो अगर आपकी ब्रेड बड़ी हो तो, लेकिन मेरी छोटे वाली थी और इनके मैं कर रही हूँ 4-4 पीसीज। इस तरह से अलग अलग काटते रहिए और झटपट से बन के नाश्ता तैयार हो जाता है। आप इसको सुबह के समय भी बना सकते हो, सिर्फ 5 मिनट में तैयार। दोपहर को बना सकते हो, शाम को भी बना सकते हो, बच्चे का तब मन करे तब भी बना के इसको दे सकते हो आप। तो इधर मैंने इनको बारीक बारीक से कट कर लिया। इससे पहले मैंने सब्जियों को कट करके एक साइड में रख लिया था। और ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करने के बाद मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई और उसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा घी। ये आपको एक मॉडल दिखाई दे रहा है, ये बनाया था मेरी बेटी ने। तो बीच में इसको ऐसे ही दिखाने के लिए ले आई तो वो कैमरे के आगे आ गया था ये। तो घी गर्म होने के बाद इसके अंदर डाल दिए मैंने ब्रेड और इनको ऐसे हल्के हल्के हाथों से या किसी चम्मच की सहायता से इसको ऊपर नीचे करके दोनों तरफ से आप इसको सेक लेंगे अच्छे से क्रिस्पी होने तक, या किसी फोक की सहायता से। लेकिन कढ़ाई को या पैन में बनाओ तो पैन को भी ऐसे ऊपर नीचे कर करके इनको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। तो ये कढ़ाई मेरी छोटी थी, ब्रेड ज़्यादा थे, तो इसलिए मैं जो अच्छे से सीखते जाएंगे उनको एक एक करके निकालती जाऊंगी, वरना ये जलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको। तो ये मैं साथ साथ निकालती जाऊंगी इनको। और आज आए हुए थे बच्चे घर पे, तो ये उनके लिए उनकी फरमाइश पे फटाफट तो उनकी जाने की तैयारी थी। और लेकिन उससे पहले उनको चाहिए थे ब्रेड का कुछ बना दो या पिज़्ज़ा बनाओ या कुछ भी बनाओ। तो इतने समय में यही बन सकता था 5 मिनट में, तो इससे बच्चे खुश। तो ये ब्रेड मेरे लगभग सिक ही चुके हैं। गैस को किया हुआ मैंने हाई फ्लेम पे और इनको निकाल लूँगी मैं साथ साथ। और व्लॉग आए हो चुके हैं 2-3 दिन। 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। आज कल बनाती तो फिर बच्चे आ चुके थे घर पे, तो उन्हीं में ऐसे ही बिजी रही, कभी कुछ उनके लिए कभी कुछ। और वैसे भी बच्चे खेलते रहते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता कैमरा उठाने का या कुछ करने का। तो पता नहीं 2 दिन कैसे निकल गए। तो इसलिए कल मैं कोशिश करूँगी व्लॉग डालने की। तो आज ये छोटी सी रेसिपी थी बिल्कुल, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ब्रेड मेरे सिक चुके थे, उनको निकाल लिया था मैंने एक प्लेट में। और सेम उसी कढ़ाई में मैं डाल दूँगी फिर से थोड़ा सा घी। अब की बार डाल दूँगी इसके अंदर सब्जियाँ और तब तक उनको मैं प्लेट में रख दूँगी साइड में। और बच्चों ने शुरू कर दिए थे पहले ही सिके हुए ब्रेड ही वैसे ही खाने। तो देखते हैं कुछ बचते हैं तो उनको फिर इसमें मसाले में डाल दूँगी मैं। तो कढ़ाई मेरी गर्म थी, गैस को मैंने बंद कर दिया था, तो अभी भी बंद ही है क्योंकि ज़्यादा तेज़ गैस था तो घी डालते ही मेल्ट हो चुका था। और फिर मैंने डाल दी इसके अंदर सारी कटी हुई अपनी सब्ज़ी, सारी तो क्या, शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर। तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन बच्चे हमारे खाते नहीं है तो इसलिए मैंने वे नहीं डाले इसके अंदर। तो इनको हल्का सा सोटे करने के बाद इसके अंदर फिर मैं डाल दूँगी अपने मसाले। तो अब हल्की हल्की सी जो मेरी कढ़ाई ठंडी होनी शुरू हुई थी, तो मैं अब इसके को मैंने फिर से गैस को चला दिया और लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे कर दिया मैंने इसको।
तो हल्का सा रोस्ट करना है सब्जियों को, थोड़ा बहुत क्रंचीपन भी इसके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं चलाती रहूँगी इस तरह से। थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट होने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपने आगे के जो मसाले डालने हैं, जो सॉस वगैरह डालनी है वो। तो गैस था तेज़ मेरा, मैं चली गई थी एक बार बाहर, कैमरे को मैंने बंद करना मैं भूल चुकी थी, और बाहर बच्चे थे, तो कुत्ता होता है तो वो बहुत डरते हैं उनसे, तो मैं उसको अंदर बंद करने चली गई थी कमरे के अंदर। तब तक वीडियो मेरी ऐसे ही चलती रही लंबी। और अब इसके अंदर डाल दिया मैंने थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और अमचूर पाउडर, और हल्की सी लाल मिर्च डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि मैं हरी मिर्च इसके अंदर पहले ही डाल चुकी थी और वो तीखे वाली थी। और 1 चम्मच भर के डाल दूंगी मैं इसके अंदर चाट मसाला। तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्का हल्का सा। और इनको अब मैं अच्छे से मिला लूँगी। सब्ज़ी कुछ मेरी ज़्यादा ही सॉफ्ट हो चुकी थी, क्योंकि बीच में 1-2 मिनट ऐसे ही चलती रही है। और थोड़ी सी इसके अंदर डाल दूँगी मैं रेड चिली सॉस, बिल्कुल थोड़ी सी। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस होती है, वो वाली पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो थोड़ी सी, तो इसके अंदर थोड़ा सा पिज़्ज़ा जैसा फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा ये डालने के बाद, थोड़ी सी खुशबू ही अलग हो जाती है इसकी। और थोड़ी सी डाल दूँगी ग्रीन चिली सॉस, और ये सोया सॉस 1 चम्मच भर के, 1 चम्मच के करीब डाल दूँगी मैं इसके अंदर ये सोया सॉस। तो ये सब डालने के बाद मैं इसको हल्के से मिलाती रहूँगी। ये सोया सॉस आप अगर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर डालनी, लेकिन मेरे पास थी तो मैंने इसको डाल दिया। और इन सब चीज़ों को मैं मिला लूँगी अच्छे से, और खूब अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसके अंदर मैं अपने वो जो ब्रेड को मैंने सेक के टाइट करके भूंद के रखा था वो इसके अंदर डालती जाऊंगी। तो 2-2 3-3 डालती जाऊंगी अच्छे से, जो मसाला कोट हो जाए। और फिर ऊपर से मैं इनको सबको इकट्ठा इसके अंदर डाल के और मिक्स कर लूँगी। तो झटपट से बनने वाला नाश्ता ये, फटाफट बच्चे का मन करे तभी बना के दो ब्रेड 4 ब्रेड को सेको, थोड़ा सा जैसे सब्जी का छौंक बनाते हैं उसी तरह प्याज टमाटर का छौंक बनाओ, सॉस डालो, मिलाओ और बच्चों को दो। तो ये ब्रेड का नाश्ता चटपटा सा 5 मिनट में ही बन के तैयार मेरा, और बहुत स्वादिष्ट लगता है। एक एक पीस तो हम बड़ों ने भी उठाए थे, लेकिन बनाया ये बच्चों के लिए ही था। तो बच्चे फटाफट खा पी के और फिर चल दिए थे अपने घर की तरफ, क्योंकि वो कल आए थे तो सुबह ही जाना था। तो बच्चों का होता ही है, थोड़ी देर और रुको थोड़ी देर और रुको, ये करते करते दोपहर का समय हो चुका था। तो ये नाश्ता बन के तैयार, इनको निकाल लूँगी फिर मैं एक प्लेट में। गैस को कर दिया बिल्कुल सिम पे मैंने, और अगर ज़्यादा देर तक इस में रखेंगे कढ़ाई में तो ये ब्रेड धीरे धीरे से फिर से नरम होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको निकाल दूँगी मैं प्लेट में, और नाश्ता तैयार मेरा। बच्चे कर रहे हैं इंतज़ार, आपको दिखाई देते होंगे मेरे पास में खड़े हुए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए
तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।